और सवाल लेकर हाजिर है हम आपके साथ। देखिए, रादौर में टूटे कोरोना के सारे नियम। दीपेंद्र हुड्डा के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने रक्तदान, वहां पर शिविर लगाया गया था उनके जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई दिया और ना ही आम जनता के लिए वहां पर कोई नियम लागू किए गए। तो देखिए, एक तरफ तो पूरे देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन का साया जो है सर पर मंडरा रहा है, साथ ही साथ प्रदेश की बात की जाए तो लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्म दिवस पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। तो ऐसे में ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर खबर हरियाणा के दर्शक अपनी हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। देखिए, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन एक और जो अपनी ओर आकर्षित है, एक मुद्दा जो अपनी ओर बेहद आकर्षित करता है, वह यह है कि जब भी कोरोना के मामलों में वृद्धि होती है, आम जन के लिए नियम लागू हो जाते हैं। लेकिन ये तमाम सवाल पहले भी उठाए गए हैं लोगों द्वारा, जहां लोग बोलते हैं कि ये नियम जो है वह नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं उठाए जाते और लागू होते हैं। और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वह रादौर से सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, अपने आप में बड़ी बात है ये कि वह खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके आवास पर न आने की सलाह दी, लेकिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जब जन्मदिन है और ऐसे में वह खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद भी तमाम कार्यक्रम आयोजित क्यों किए गए? क्योंकि कोरोना जिस तरह से अपने पांव पसार रहा है, वह कहीं ना कहीं तीसरी लहर को संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। तो हर खबर हरियाणा की तरफ से यह बेहद अहम मुद्दा उठाया गया है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद भी तमाम जगहों पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर सीधे तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से हालांकि कहा कि अपने क्षेत्र में ही मानव सेवा का काम करें, लेकिन मानव सेवा का काम करने के दौरान भी कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से, जब देश के नेता ही इस तरह की लापरवाही बरतेंगे, तमाम बड़ी पार्टियां जो है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जब इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी, तो देश की जनता को क्या संदेश पहुंचेगा? और किस तरह से आप कह सकते हैं कि जनता को ये तमाम नियम फॉलो करने हैं, जब देश के खुद नेता और ये तमाम बड़ी पार्टियां उन नियमों को फॉलो करती हुई नजर नहीं आती है। वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, उनका कहना था, लेकिन इस तरह की स्थिति कहीं भी नजर नहीं आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि मेरा जन्मदिन है कल और मैं कोविड ग्रस्त हो गया हूं, इसलिए हर वर्ष की तरह कल मैं निवास पर आपसे नहीं मिल पाऊंगा। हालांकि उन्होंने मना किया, लेकिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमाम जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वह खुद कोरोना पॉजिटिव है, और ऐसे में यहां पर लोगों को हिदायत देनी चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना कितना जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर आने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वह कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में घातक स्थिति पैदा कर सकती है। तो देखिए, एक दिन पहले, जन्मदिन के एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि मैं किसी से मिल नहीं सकूंगा और कार्यकर्ता कोई भी जो है वह आवास पर मिलने ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी
कई जगहों पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर जो है बड़ी लापरवाही देखी गई है। अभी तक लोग जो है ये मान रहे थे कि, और प्रशासन सरकार की बात की जाए तो तमाम नियम लागू किए गए थे, लेकिन तमाम नियम लागू होने के बावजूद भी कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी, जिसके पीछे का कारण जो है लोगों की लापरवाही बताया जा रहा था। लेकिन यह भी अपने आप में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। इससे पहले भी लोग जो है तमाम बड़े मुद्दे उठा चुके हैं कि बड़ी पार्टियों के नेताओं की जब रैली निकलती है तो उस दौरान कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति ही कुछ प्रदेश में भी देखने को मिली है। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि जब राज्यसभा सांसद खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बावजूद भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, लगातार हम अपने सवाल पर बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आ रही है। रुक करेंगे, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। गेस्ट टीचर्स ने की शिक्षा मंत्री से चर्चा, कई मांगों पर बनी सहमति। तो ऐसे में लंबे समय से आंदोलनरत थी, बुधवार तक सीएम से होगी बातचीत तक सांकेतिक धरने की चेतावनी। कई मांगों पर सहमति बन चुकी है। देखिए कई मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत थे गेस्ट टीचर्स, लेकिन अब जब बातचीत बन रही है और उन बातचीतों में कई मांगों पर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो बुधवार तक सीएम से भी बातचीत होनी निश्चित है। बातचीत तक सांकेतिक धरना जो है वह जारी रहने वाला है। तो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। सांकेतिक धरना जो है जब तक सीएम से बात नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। लेकिन इस बीच इस वक्त की अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई मांगों पर गेस्ट टीचर्स की सहमति बन गई है। तो उम्मीद है कि जल्द ही यह धरना जो है वह समाप्त हो जाए। लंबे समय से कई मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स जो है वह आंदोलनरत थे और साथ ही साथ अब उन मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बुधवार तक सीएम से बातचीत होगी, उसके बाद बातचीत तक सांकेतिक धरने की चेतावनी दे दी गई है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई, उस चर्चा में कई मांगों को लेकर सहमति बनी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देखिए सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र, लगता है कि आने वाले समय पर जल्द ही ये धरना जो है समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री थे, उसके साथ साथ जो डायरेक्टर है सेकेंडरी डायरेक्टर एलिमेंट्री वो साथ थे और अन्य अधिकारी थे। जो 9 मांगे हैं उन पर सहमति हो गई है, लेकिन जो अभी इनकी 3 मांगे हैं उन पर मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होनी है। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। फिलहाल धरना जो चल रहा है पिछले 30 दिसंबर से वो धरना लगातार चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और साथ साथ नारेबाजी हो रही है और काफी संख्या में पूरे प्रदेश से अध्यापक आए हुए थे। लेकिन जो सरकार का और प्रशासन का अपील थी अतिथि अध्यापकों से, वो इन्होंने मान लिया कि जो बड़ा धरना है उसको छोटा किया जाएगा, सांकेतिक धरना किया जाएगा और अब जिला वाइज 5 अध्यापक जो है वो धरने पर बैठेंगे और अपना जो हाईवे है उसको खाली करा दिया जाएगा। लेकिन वही बात है, जब तक पूरा मुकम्मल इनको अतिथि अध्यापकों का मांगे मान नहीं जाती तब तक ये सांकेतिक जो धरना है ये चलता रहेगा। जी सुरेंद्र, 3 मुख्य मांगों पर अभी भी बात अटकी हुई है। वह 3 मुख्य मांगों की क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो अभी इनकी मुख्य मांग थी सैलरी वाली, बेसिक सैलरी वाली, वो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के क्या होनी है और जो मेडिकल थी, कैशलेस सुविधा थी 5 लाख की, वो भी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की, क्योंकि दोनों जो मामले हैं वो आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं और इसी को लेके शिक्षा मंत्री ने हालांकि सहमति प्रकट की है और जो बातचीत हुई है 9 मांगों में उनमें ये मांगे भी पेंडिंग कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री ने वार्ता करवाने का इनको आश्वासन दिया और आज या कल में वो वार्ता होगी और उसके बाद मुकम्मल जो धरना है वो समाप्त हो पाएगा। जी देखिए, अब तक जो शिक्षा मंत्री से बात हुई है वह कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो 3 मुख्य मांगे थी, जैसा कि आपने बताया कि उन मांगों को लेकर अब सीएम से बातचीत होगी, तो ऐसे में गेस्ट टीचर्स का अब क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल, जो गेस्ट टीचर के अध्यक्ष हैं मैना यादव और पारस शर्मा जो है महासचिव हैं, उनसे जो विस्तार से हमारी बातचीत हुई है उसको लेके काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि शुरू में तो मांगे जो थी उनको पूरा करने की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो उनकी 9 मांगे हैं उन पर सहमति बनी है। डायरेक्टर जो है एलिमेंट्री, डायरेक्टर सेकेंडरी और शिक्षा मंत्री, ये तीनों ने उन पर सहमति प्रकट कर दी है, यस कर दी गई है। इनका लेटर भी 15 दिन में जारी किए जाने की बात की जा रही है, और जो बेसिक सैलरी वाली थी वो भी उम्मीद है कि हल हो जाएगी 1 से 2 दिन में। जी देखिए, अब सांकेतिक धरना जारी रहेगा जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग ही जो है वह धरने पर बैठेंगे, बाकी लोग घर की ओर वापसी कर लेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जब सीएम से मुलाकात होगी तो जो 3 मुख्य मांगे हैं, अगर उन पर सहमति नहीं बनी तो क्या यह धरना जारी रहेगा या फिर इंतजार रहेगा? बिल्कुल, जो अतिथि अध्यापक संघ का सीधा सीधा यही कहना है कि जब तक सारी मुकम्मल मांगे हमारी मानी नहीं जाती, बेसिक सैलरी की सबसे बड़ी मांग है, और जो बाकी मांगे हैं उन पर लेटर जारी नहीं होता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बातचीत टूट जाती है तो पहले की तरह जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, हाईवे पर बैठ गए थे, हाईवे पर जाम लगा दिया गया था, ये सारी चीजें फिर से दोहरा दी जाएंगी। इसी को लेके शिक्षा मंत्री ने हालांकि आश्वासन दिया है और लिखित में सारी बातचीत है जो है वो होने वाली है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है मुख्यमंत्री पर। जी, ऐसे में जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि इन तमाम मांगों पर सहमति बन पाए। हालांकि अभी जिस तरह से जो चीजें सामने आई है उसमें सरकार द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री का तो यही कहना है कि हम बिल्कुल जो अध्यापक हैं उनको, क्योंकि बराबर का काम करते हैं, बराबर सैलरी देने के हक में है, और जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो ईएल है, चाहे सी लीव है, चाहे मैटरनिटी लीव है, बाकी चीजें जो बाकी अध्यापकों को मिलती हैं, क्योंकि पढ़ाई ये भी वही उतनी करवाते हैं, वो भी इतनी करवाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल बारीकी से बातचीत को सुना है, जो डायरेक्टर है उन्होंने बातचीत को सुना है, और उसी के बाद सहमति प्रकट की गई है और उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री आश्वस्त हैं और उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो इनकी मुख्य मांग है वो भी मान लेंगे। जी देखिए, 9 मांगे थी, 9 मांगों में लगभग सभी मांगे पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसी ये 3 मुख्य मांगे कौन सी रही जिनमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो मुख्यमंत्री से बातचीत करने की जरूरत यहां पर पड़ी? क्यों शिक्षा मंत्री द्वारा इन 3 मांगों को भी माना नहीं गया? बिल्कुल, ये मामला चूंकि पैसे से जुड़ा हुआ है और पैसे का निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने उनको जरूर ये आश्वासन दिया है कि ये भी मान ली जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं, हरियाणा के मालिक हैं, और जैसे ही वो पैसे के मामले को हल करते हैं, क्योंकि बेसिक सैलरी का मामला है सबसे बड़ा, और उसके बाद जो दूसरी मांग है एक मुश्त राशि देने की। अभी फिलहाल रिटायरमेंट के बाद अगर कोई गेस्ट टीचर रिटायर होता है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता, खाली हाथ कर जाता है, लेकिन जो उनकी डिमांड थी कुछ ना कुछ उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी, उस पर भी मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, और जो बेसिक सैलरी की बात है उसमें भी मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में सहमति बन चुकी है, बस चुनिंदा कुछ मांगे हैं, जल्द से जल्द शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल, हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ
हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल। हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल। हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने वही सवाल पर। लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, चाहे कोरोना के मामले हो या फिर ओमिक्रॉन के मामले हो। लेकिन जिस तरह से अगर देश के नेताओं की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नेताओं को ओमिक्रॉन या फिर कोरोना का खौफ नहीं है। हालांकि इसमें अपने आप में एक बड़ी बात यह भी है कि खुद जब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बावजूद भी उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है तमाम आयोजन कर रहे हैं और उन आयोजनों में कोरोना नियमों की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना के सारे नियम यहां पर लागू नहीं होते। तो रादौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर राज्यसभा सांसद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस दौरान किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर जो है मास्क नहीं देखा जा सकता, ना ही वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी नियम का पालन हो रहा है। तो ऐसे में ये जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न केवल यहां पर कई क्षेत्रों में उनके जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान इस तरह की तस्वीरें नजर आई है जहां पर सीधे तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। और ऐसे में जब नेता जो है खुद इस बात की हिदायत देते हैं और तमाम यहां पर नियम लागू किए गए हैं प्रदेश में, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तो जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सोमवार को ही राज्यसभा सांसद की कोरोना रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई थी। उसके बाद अगले दिन उनका जन्मदिन था और ऐसे में उन्होंने अपने जन्म दिवस पर सीधे तौर पर कहा था कि समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कि वह अपने आवास पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने क्षेत्र में ही मानव सेवा का काम करें। मानव सेवा का काम भले ही कर रहे हो, रक्त शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन वहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई सीधे तौर पर। वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, उन्होंने कहा था। लेकिन अब जो उपहार निकलकर सामने आ रहा है वह कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट बनकर ना निकले। तो दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि मेरा कल जन्मदिन है और मैं कोविड से ग्रस्त हूं, इसलिए हर वर्ष की तरह कल मैं निवास पर आपसे नहीं मिल पाऊंगा। इससे पहले रविवार को उन्होंने कहा था कि कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने में मैंने टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ऐसे में देखिए, अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार भी तमाम नियम लागू कर रही है। तो तमाम नियमों, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी ये वह पार्टियां हैं जो खुद कोरोना की हिदायतें तो जरूर देती हैं, लेकिन अपनी ओर से ही ये बड़ी लापरवाही बरतती हुई नजर आती है।
इस विषय पर अपनी राय देने के लिए हमारी दर्शक लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी लक्ष्मी, बताइए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर आपका? जी मेरा ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन हो रहा है, जितनी सख्ती पाबंदी जितने भी हैं वो सारे आम जनता पे ही है। यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे लिए, आम जनता के लिए, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। इतने कम समय के लिए वो इतने सारे काम कैसे करेंगे? ये तो बहुत गलत बात है कि नेता के लिए छूट है, नेता के लिए अलग नियम कानून, हमारे लिए अलग नियम कानून। अगर ऐसे हम निकल जाएं तो हम पे डंडे बरसने लग जाते हैं बाहर। क्या कोई नेता पे ऐसे कोई सवाल करता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। हर खबर हरियाणा को देखिए, लक्ष्मी का सवाल था कि अगर यही गलती आम जनता द्वारा की जाती तो अब तक प्रशासन का डंडा हम पर लागू होता। लेकिन अब जब नेता इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं तो इसे अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या नेताओं की रैली, नेताओं के कार्यक्रमों में कोरोना नहीं हो सकता, जबकि खुद नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।